राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हनुमान जी की कथा। एक बार की बात है, एक पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा में लोग आते और कथा का आनंद लेकर चले जाते थे। पंडित जी की एक परंपरा थी कि कथा शुरू करने से पहले वह हमेशा कहते, आइए हनुमान जी और विराजमान होइए। ऐसा कहकर वह कथा का आवाहन करते थे और फिर जब कथा सुनाते थे, उनकी कथा में एक वकील साहब भी आते थे। एक दिन वकील साहब को श्रद्धा पर शंका ने प्रभाव डाला। उन्होंने सोचा, पंडित जी ने हर दिन कहते हैं हनुमान जी आइए, तो क्या सच में हनुमान जी आते हैं? वकील साहब ने पंडित जी से पूछा, महाराज आप बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, हमें आनंद आता है, लेकिन वह आसन जो आप रोज़ हनुमान जी के लिए लगाते हैं, क्या हनुमान जी सच में आकर उस पर बैठते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ रामायण होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। वकील साहब बोले, महाराज विश्वास से काम नहीं चलेगा, इसका प्रमाण दीजिए कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। पंडित जी ने बहुत समझाया कि श्रद्धा प्रमाण से नहीं चलती, यह भगवान और भक्त का प्रेम है। लेकिन वकील साहब नहीं माने और बोले, अब तो आपको प्रमाण देना ही पड़ेगा कि हनुमान जी आते हैं। आखिर में पंडित जी ने कहा, ठीक है, कल कथा शुरू होने से पहले मैं हनुमान जी को बुलाऊंगा। आप जिस आसन पर उन्हें बैठने को कहते हैं, वह आसन आज आप अपने घर ले जाइए, कल उसे लेकर आइए और जब मैं हनुमान जी को आमंत्रित करूंगा तब आप उस आसन को उठाइए। अगर आप उसे उठा सके तो मान लीजिएगा कि हनुमान जी नहीं आए हैं। वकील साहब ने यह शर्त मान ली। पंडित जी ने कहा, हमें यह भी तय कर लेना चाहिए कि हारने वाला क्या करेगा। वकील साहब बोले, अगर मैं आसन नहीं उठा सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा। पंडित जी बोले, और यदि मैं हार गया तो मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा स्थल पर भारी भीड़ थी। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की परीक्षा थी। पंडित जी और वकील साहब दोनों उपस्थित थे। आसन रखा गया। पंडित जी ने नम आँखों से मंगलाचरण किया और कहा, आइए हनुमान जी कृपया विराजिए। फिर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आज प्रश्न मेरी प्रतिष्ठा का ही नहीं बल्कि रघुकुल की मर्यादा का भी है। मैं तो एक सामान्य जन हूँ, मेरी भक्ति और श्रद्धा की लाज रखिए। अब वकील साहब को बुलाया गया। उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन ना तो आसन को वह छू सके और ना ही उठा सके। वह पसीने से भीग गए और पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। वकील साहब बोले, महाराज न जाने क्यों मेरे हाथ उस आसन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मैं हार मानता हूँ। कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया पूजन अपार भक्ति रखता है। ईश्वर में विश्वास हो या ना हो, लेकिन भक्त की भक्ति से वह मूर्ति भी साक्षात प्रभु का रूप बन जाती है। जय बजरंगबली। राधे राधे दोस्तों।